Here is our chapter number 6 of history, colonialism and the city, the story of an imperial capital. And we will discuss in this chapter about the change that occurred in the British rule, स्पेशली इन द सिटीज़. तो सिटीज़ में कौन से चेंजेस थे या सिटीज़ में क्या हो रहा था इस पीरियड में, वो हमें ये जो कॉलोनियल रूल था, ये जो ब्रिटिश रूल था, उसमें सिटीज़ में कौन कौन से चेंजेस हुए वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द चेंज दैट अकर्ड इन द कंट्री साइड. जो कंट्री साइड में चेंजेस हुए थे वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चेंज दैट अकर्ड इन द सिटीज़. सो बट हमारा जो आंसर है कि कौन से चेंजेस हुए सिटीज़ में, ये डिफ़र होगा अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द टेम्पल टाउन. और अगर हम टेम्पल टाउन के लिए इस क्वेश्चन को पुट करें तो हमारा जो आंसर होगा वो डिफ़र होगा. बिकॉज और इफ़ वी टॉक अबाउट द पोर्ट टाउन लाइक सूरत और द डेक्कन, देन आवर आंसर विल बी डिफ़र. तो हमारा आंसर जो है डिफ़र होगा. बिकॉज अलग 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 जो हमारे टाउन्स थे या जो हमारी सिटीज़ थी उसमें चेंज भी अलग अलग ही हुए थे. तो उसी की वजह से हम हमारा जो आंसर है कि सिटीज़ में कौन से चेंजेस हुए तो वो डिफर होगा. और हमारा आंसर है वो डिपेंड करेगा ऑन द डिफरेंट फंक्शन दैट द सिटी सर्व्ड. जो भी सिटी में डिफरेंट फंक्शंस होते थे उस पर. तो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स थे वेस्टर्न वर्ल्ड के हम बात कर रहे हैं. यानी जो हमारा स्पेशली हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो उस टाइम में जब 19th और 20th सेंचुरी की हम बात करें तो 19th-20th सेंचुरी में जो ब्रिटेन है वहाँ पर बेसिकली जो पीरियड स्टार्ट हो चुका था वो हो चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन का. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है, जब वहाँ पर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो या फैक्ट्रीज थी वो सेटअप होना शुरू हो गई थी. तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स और द मैनचेस्टर वर ग्रोइंग रैपिडली. अब इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप हो रही थी तो लोगों के लिए वहाँ पर जॉब्स, हाउसिंग और दूसरी फैसिलिटीज़ जो थी वो ईज़िली वहाँ पर अवेलेबल हो रही थी. हाउएवर, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly in the 19th century. Why was दिस सो. तो ब्रिटेन में या ब्रिटिश जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है हम नहीं देख पा रहे थे. तो ऐसा क्यों हुआ वो हम डिस्कस करेंगे. वाई वाज दिस सो. तो इन द लेट 18th सेंचुरी कैलकाटा, बॉम्बे एंड द मद्रास रोज इम्पोर्टेंस एज प्रेसिडेंसी सिटी. तो ये तीनों ही क्या थी, प्रेसिडेंसी सिटी थी. प्रेसिडेंसी का मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, क्योंकि हम पीछे ये डिस्कस कर चुके हैं. प्रेसिडेंसी जब ब्रिटिश ने इनको डिवाइड कर दिया था फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. ठीक है, तो ये इनको प्रेसिडेंसीज बना दिया गया था कैलकाटा, बॉम्बे एंड द मद्रास को. प्रेसिडेंसी सिटीज़ की तरह ग्रुप हो रही थी तीनों सिटीज़ एंड बिकमिंग द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर का एक सेंटर बन रही थी. एंड एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटी डेक्लाइन. लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जो स्मॉलर सिटीज़ थी उनका डेक्लाइजेशन हो रहा था, वो इतनी ग्रो अप नहीं कर रही थी. मैनी टाउन्स जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स, जो कि किस तरह के स्पेशल गुड्स को मैन्युफैक्चर्स करते थे वो भी क्या हो रहे थे, वो भी डेक्लाइन हो रहे थे उनकी भी, क्योंकि डिमांड जो थी, डिमांड उनके मटेरियल की जो वो प्रोड्यूस करते थे वो कम होती जा रही थी. ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे या जो पोर्ट्स थे वो भी अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज जो ट्रेड का फ्लो था वो न्यू सेंटर्स पर चला गया था. अर्लियर सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर कोलैप्स्ड. जो अर्लियर सेंटर्स थे रीजनल पावर के वो भी कोलैप्स हो गए थे. लोकल रूलर्स की भी रीज़न क्या था कि जो लोकल रूलर्स थे, जो किंग्स थे वहाँ के, वो ब्रिटिश ने उनको डिफीट कर दिया था. एंड जो न्यू सेंटर्स थे, न्यू सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो अमर्ज्ड हो रहे थे. तो दिस प्रोसेस जो थी उसको हम क्या बोलते हैं, डी अर्बनाइजेशन. अब डी अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है. डी अर्बनाइजेशन जो है वो अर्बनाइजेशन का अपोजिट होता है. अर्बनाइजेशन का मीनिंग होता है व्हेन द मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू रिसाइड इन टाउन्स. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कहाँ पर रहना शुरू करते हैं, टाउन्स और सिटीज़ की तरफ मूव होते हैं. तो डी अर्बनाइजेशन इज़ अपोजिट टू द अर्बनाइजेशन. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिटीज़ से कहाँ पर रिसाइड करते हैं, इन द विलेजेस.
तो इस तरह ये जो प्रोसेस थी, ये डी अर्बनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। हिस्टोरिकल इम्पेरियल सिटी दिल्ली बिकम अ डेस्टी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली जो है वो एक प्रोविंशियल टाउन बन गई 19th सेंचुरी में, बिफोर इट वाज रिबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912। Let us look at the story of Delhi to see what happened it अंडर कॉलोनियल रूल। तो अब यहाँ पर हम सिटी की बात कर रहे हैं, एन एम्पेरियल सिटी, वो हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली बिकॉज दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया की, और पहले से भी बहुत बार इसको कैपिटल बनाया जा चुका था। तो इसमें जो चेंज हुए थे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिल्ली हाउ मैनी डेलीज बिफोर न्यू दिल्ली। तो दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आपको पता ही है कि दिल्ली जो है हमारी कैपिटल है, बट डिड यू also know that it has been a capital for more than a 1000 year। लेकिन आपको ये पता है कि ये पहले भी 1000 years तक कैपिटल रह चुकी है, although with some gaps, कंटिन्यूसली नहीं, कुछ गैप्स में। तो 14 कैपिटल सिटीज़ यहाँ पर फाउंड हुई है स्मॉल एरिया में ही। 60 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है, जो यमुना रिवर जो है, जमुना जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसी 14 कैपिटल सिटीज़ मिली हैं जो कि कभी ना कभी कैपिटल रही थी किसी भी किंगडम के अंडर। द रिमेन्स ऑफ ऑल अदर कैपिटल मे बी सीन एज विजिट टू द मॉडर्न सिटी स्टेट ऑफ दिल्ली। तो जो रिमेन्स हैं ऑल अदर कैपिटल सिटी की हम देख सकते हैं, वी विजिट द मॉडर्न सिटी स्टेट ऑफ दिल्ली। ऑफ दीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैपिटल है, ये जो रिमेन्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल है वो है जो डेवलप की गई थी 12th एंड 17th सेंचुरी में, एंड द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल दैट वाज बिल्ट बाय शाहजहाँ, जिसको इस्टेब्लिश किया था शाहजहाँ ने, और इसका नाम उन्होंने रखा था शाहजहानबाद। तो it was built in 1639 and consisted of a fort, palace complex and the city adjoining it। इसमें फोर्ट, पैलेस, कॉम्प्लेक्स भी था, और साथ में इसके साथ ही एक सिटी भी उन्होंने इसमें एस्टेब्लिश करवाई थी। लाल किला, जिसको आप जानते हो, रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स, कंटेन द पैलेस कॉम्प्लेक्स, जो कि पैलेस का कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है रेड फोर्ट। एंड टू इट्स वेस्ट लेन, जो वेस्ट में इसकी वेस्ट साइड में है, वहाँ पर वॉल्ड सिटी है, जिसको चारों तरफ वॉल्स सराउंडेड है विद 14 गेट्स। इसमें 14 गेट्स थे। तो द मेन स्ट्रीट जो है चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार की वर ब्रॉड इनफ, वो इतनी ब्रॉड बनाई गई थी कि वहाँ से कोई भी रॉयल प्रोसेशन जो है वो ईजिली पास हो सकता है। रॉयल प्रोसेशन जब भी निकलता था, यानी राजा की सवारी या कोई और भी जो शाही कार्यक्रम होता था या कोई भी प्रोसेशन होता था, वो ईजिली यहाँ से पास हो सकता था। अ कनाल रेन डाउन द सेंटर ऑफ द चांदनी चौक। तो इसी तरह चांदनी चौक के बीच में एक कनाल जो है वो भी रेन डाउन करती थी। सेट मिड्स डेंसली पैक्ड मोहल्लास, तो एंड सेवरल डजन bazaars, the Jama Masjid was among the largest and the grandest mosque in India. There was no place higher than the mosque within the city then। तो इसी तरह ये जो सिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी शाहजहानाबाद, वहाँ पर क्या था, एक तो डेंसली पैक्ड मोहल्लास थे, यानी जो मोहल्ले थे वो बहुत ही डेंसली पैक्ड थे, बहुत सारे उसमें बाज़ार थे। जामा मस्जिद जो कि लार्जेस्ट और ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यू है इंडिया में उस टाइम भी थी, और एक ऐसी प्लेस थी जिससे हायर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है। दिल्ली ड्यूरिंग द शाहजहाँ टाइम वाज आल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफ़ी कल्चर। जो सूफ़ी कल्चर होता है, यानी जो मुस्लिम से रिलेटेड होता है, उसका भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर थी शाहजहाँ के टाइम में। बहुत सारे यहाँ पे दरगाह, खानगाह या ईदगाह जो है यहाँ पर बनवाई गई। ओपन स्क्वायर, विंडिंग लेन्स, क्वाइट कुलदेसाक्स एंड द वाटर चैनल्स जो हैं वर द प्राइड ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट्स। ये सब दिल्ली के रेजिडेंट्स के प्राइड थे। नो वंडर द पोएट मीर ताकी
मीर सैड, तो उन्होंने दिल्ली के लिए क्या कहा है, मीर ताकि मीर एक पोएट ने, स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर नॉट मेयर स्ट्रीट्स, कि जो स्ट्रीट थी दिल्ली की वो सिर्फ स्ट्रीट नहीं है, वो क्या है, एल्बम ऑफ अ पेंटर। तो इस तरह से दिल्ली को इस्टेब्लिश करवाया था शाहजहाँ ने, और उन्होंने उस टाइम इसका नाम क्या रखा था, शाहजहानाबाद। येट इवन दिस वाज नो आइडियल सिटी, लेकिन फिर भी हम इसको एक आइडियल सिटी नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज एंड इट्स डिलाइट वर इंजॉयड बाय सम, बिकॉज इसकी जो डिलाइट्स थे यानी इसकी जो फैसिलिटीज़ थी वो उनको कुछ लोग ही इंजॉय कर सकते थे। यहाँ पर हमें एक बहुत ही शार्प गैप देखने को मिलता था रिच और पुअर्स के बीच में। जैसे हवेलीज और मैंशंस थे वो इस्टेब्लिश करवाए गए थे रिच लोगों के लिए ऑब्वियसली, और दूसरी तरफ जो सेलिब्रेशन और प्रोसेशंस थे वो सब किसके लिए था, या जो मैंशंस थे, हवेलीज थी, या फिर जो कलरफुल वर्ल्ड था पोइट्री और डांस का, ये सब जो अमीर लोग होते थे, रिच होते थे, वही इसको एंजॉय कर सकते थे। पुअर लोग जो हैं, जो पुअर पीपल थे, दे कान कुडंट एंजॉय इट। ठीक है, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली अब हम डिस्कस करेंगे। तो 1803 में जो ब्रिटिश गेन कंट्रोल द दिल्ली, उन्होंने को कंट्रोल मिला दिल्ली का, कब, आफ्टर द डिफीटिंग द मराठास, मराठा को डिफीट करने के बाद। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कैलकाटा, तो उससे पहले जो ब्रिटिश थे उनकी कैपिटल कैलकाटा थी। मुगल एम्पायर जो थे उनको अलाउ कर दिया कि अब वो जो है, जो हमने बादशाह जफ़र का पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कि वो रेड फोर्ट में ही अब वो उनकी जो उनका कॉम्प्लेक्स, जो उनका पैलेस कॉम्प्लेक्स है वो रेड फोर्ट में था, वो वहीं पर रहेंगे। द मॉडर्न सिटी जो थी, जिसको हम आज भी जानते हैं, जिसको न्यू दिल्ली के नाम से हम जानते हैं, दैट वाज इस्टेब्लिश आफ्टर 1911, उसको 1911 के बाद ही सेटअप किया गया, व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। So demolishing our past after 1857, developments in Delhi were somewhat different.